जहां एक तरफ साधकों की संवेदनहीनता पर हमने विचार किया, वहीं दूसरी तरफ इन साधकों के जो गुरु हैं, जो आचार्य हैं, उनकी संवेदना पर अगर चर्चा न की जाए तो बात अधूरी रह जाएगी, क्योंकि पथ प्रदर्शक तो यही हैं। परमात्मा की प्राप्ति के विषय में साधकों में जितनी संवेदनहीनता देखी जाती है, उससे करोड़ों गुना ज्यादा संवेदनहीनता इन बने हुए संत और महात्माओं और गुरुजनों और आचार्यों में देखा जा सकता है, जो परमात्मा के नाम पर सिर्फ एक व्यवसाय को जीवन में स्थान देकर बैठे हैं और अपनी आजीविका चला रहे हैं। यह विडंबना बड़ी गंभीर और चिंता में डालने वाली है, लेकिन सिर्फ उन्हीं को जो संवेदनशील हैं, बाकियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, न सरकार को न समाज को। आप किसी कथावाचक से पूछिए कि वह कथा क्यों करता है, तो निस्संदेह उसका एक ही उत्तर होगा, चाहे कथा करने वाले सैकड़ों क्यों ना हो, और उत्तर सिर्फ ये होगा कि वह लोगों में परमात्मा के प्रति प्रेम को जागृत करना चाहता है। वो चाहता है कि लोग अधर्म का मार्ग छोड़कर धर्म की तरफ चलें और अंत में शरीर छोड़ने के पहले मुक्ति को प्राप्त करें। लेकिन क्या कोई भी उनसे यह पूछने की हिम्मत करता है कि हम में परमात्मा के प्रति आप प्रेम जागृत करना चाहते हो? क्या आपके हृदय में खुद परमात्मा के प्रति प्रेम जागृत हुआ है? और अगर परमात्मा के प्रति प्रेम जागृत हुआ है, तो आप यहां व्यासपीठ पर बैठकर क्या कर रहे हैं? आपको एक चुटकुला सुनाते हैं। मैं दो ऐसी स्त्रियों को जानता हूं जो बहुत छोटी उम्र से भागवत और कृष्ण कथा सुनाती हैं। जब वो जवान हुई और उनमें हार्मोनल स्ट्रेस आया, तो जो सबको कृष्ण प्रेम में डुबाती थीं, वह अपने से प्रेम करने के लिए एक पति की खोज में लग गईं, जो मनुष्य के रूप में उन्हें प्राप्त होगा। भक्त उनकी कथा में कृष्ण से प्रेम करें, उनके हृदय में प्रेम कृष्ण के प्रति प्रतिष्ठित हो, लेकिन खुद उन दोनों लड़कियों को उनके हृदय में प्रेम उमड़ता है किसी युवक के लिए। लोग यह नहीं समझ पाते कि ये कथावाचिकाएं हैं जो तुम्हें कृष्ण प्रेम का पाठ पढ़ा रही हैं, ये खुद कृष्ण प्रेम में नहीं डूबी हैं। यह है लोगों की संवेदनहीनता जो इनको समझ नहीं पाते, और इन कथावाचकों की संवेदनहीनता यह है कि जो कृष्ण प्रेम, भगवत प्रेम इनको उपलब्ध नहीं है, उस प्रेम की चर्चा ये लोगों से करते हैं। यह झूठ संवेदनहीनता का सबसे बड़ा प्रमाण है। और यह संवेदनहीनता यहां तक ही नहीं रुकती, ये अपनी शिष्य मंडली बनाने के लिए दीक्षा भी देते हैं। दीक्षा देने वाला यह आश्वासन देता है कि मैं तुझे उस परमात्मा की प्राप्ति कराऊंगा जिसका मैं वर्णन कर रहा हूं, और शिष्य यह प्रतिज्ञा लेता है कि आपकी शरण में आकर मैं परमात्मा की प्राप्ति करूंगा। और संकेत साफ दे रहा है वह व्यक्ति कि उसको परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई, उसके अंदर काम वासना है, उसके अंदर संसारिक कामनाएं भरी हैं। वह कह रहा है अपने मुख से, फिर भी संवेदनहीन शिष्य, साधक नहीं सुन पाते, नहीं देख पाते। ऐसे ही कथावाचकों ने, जिन्हें खुद हृदय में भगवत प्रेम नहीं जगा और कथा सुना करके दूसरे को भगवत प्रेम में प्रतिष्ठित करने का ढोंग करते हैं, उन्होंने कथा के महत्व को गिरा दिया है। कथा का मूल उद्देश्य यह होता है कि व्यक्ति में भगवत प्रेम जागृत हो और उसके अंदर भगवत प्राप्ति की आकांक्षा जगे, संसार के प्रति उसकी आसक्ति कम हो। लेकिन इन ढोंगी कथावाचकों ने धर्म और कथा को मनोरंजन के स्तर पे लाके खड़ा कर दिया।